हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का जो हिंदी का चैप्टर नंबर कितना है 9, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ। ठीक है, यानी कितना में कितना सही हुआ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ललित रचना अभिनयों के रचनाकार कौन है। तो कौन है, तो अशोक वाजपेयी लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा। तो क्या रहा, अभिनय लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभिनय किस देश में है। तो अभिनय किस देश में है, तो फ्रांस में लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि लेखक अशोक वाजपेयी अभिनय में कुल कितने दिन रहे हैं। तो कुल कितने दिन रहे, तो 19 दिन लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक अभिनय क्या साथ लेकर गए थे। तो क्या साथ लेकर गए थे, हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीतें, यानी इनमें से सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि ला शत्रुज क्या है। तो ला शत्रुज क्या है, तो ईसाई मठ लिखा गया है ऑप्शन नंबर, यहाँ थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, ईसाई मठ है। ठीक है, लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ठीक है, तो ये 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक। कब से, तो 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभिनयों में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो कितने की है, तो 27 लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभिनयों में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले यथार्थवादी कवियत्री है। तो आनंद ब्रेता है, रेन शॉ है, पाल अलू आर, यानी इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि अशोक वाजपेयी की ललित रचना है। तो क्या है, अभिनय लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कविता नहीं है। तो क्या कविता नहीं है, तो अभिनय कविता नहीं है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, नाम है वोल्नत्ब ना। अभिनयों अर्थात अभिनयों का नया गांव, शायद कहना चाहिए नई वस्ती। इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो कौन है, अशोक वाजपेयी लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ला मादो मो जेल द अभिनय किसकी कृति है। तो किसकी कृति है, ये किसकी कृति है, तो पिकासो की कृति है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभिनय दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है। तो बसा कैसा शहर है, तो पुराना शहर है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे धी लिखा है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो कौन थे, अशोक वाजपेयी, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विलनत्व क्या है। तो एक छोटा सा गांव है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर कौन सा है। तो कौन सा है, अभिनय, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है।
तो रंग समारोह लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है, तो ये है अशोक वाजपेयी की, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि रोन नदी में है, रोन नदी में है तो कहाँ है, फ्रांस में रोन नदी, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ला शत्रुज में रहकर लेखक कितने कविताएं की रचना की है, तो कितने, तो 35 कविताएं की रचना की है, कितने की है, तो 35, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि ला शत्रुज प्रवास में लेखक कितने गद्य की रचना करते हैं, तो कितने करते हैं, कितने गद्य की रचना करते हैं, तो 27, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्या अभिनयो है, तो ये एक ललित रचना है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति कौन थे, तो अशोक वाजपेयी, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि लेखक अभिनयो किस सिलसिले में गए थे, तो किस सिलसिले में, रंग समारोह में भाग लेके। ठीक है, तो लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था, तो कहाँ, तो अभिनयो में, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसको जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि ला शत्रुज को किसने बनवाया था, जो ला शत्रुज था उसको किसने बनवाया था, तो फ्रेंच शासकों ने बनवाया था, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कारूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है, तो कौन है, तो ला शत्रुज, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जारी शाही कहाँ थी, तो ये रूस में थी, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, अभिनयो किस नदी के किनारे है, तो वो रोन नदी पर है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, तो पिकासो की जो विख्यात कृति है उसका नाम क्या है, मादामोजेल द अभिनयो, मादामोजेल द अभिनयो, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमने 32 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया आप लोग को, आप 32 में बताइए कि कितना आप लोग का सही हुआ। बाकी बात अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए होगा तो वहीं आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, समझा। बाकी बात जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है।